आज मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं देने वाला, ना ही आपको ये सिखाने वाला हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाए। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पैसा कमाने से ज़्यादा ये है कि तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी सोच क्या है। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, वेल्थ बनाना मुश्किल है। वेल्थ बनाना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है और ऐसा लगता है लोगों को कि हमारी कभी वेल्थ बन ही नहीं सकती। और अगर वो चाहते हैं कि हाँ बन सकती है, तो वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हार्डवर्क से ऐसे ही वेल्थ बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेल्थ ऐसे ही नहीं बनती। वेल्थ बनना और तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी सोचने की शक्ति, ये दोनों का अगर प्लस किया जाए तो ये दोनों तुम्हारी वेल्थ लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म वाली वेल्थ बना देंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक चीज़ के भरोसे बैठोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट, अगर तुम चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, या किसी ने सोशल मीडिया पर ये फैला दिया कि बस स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट करो, इस ETF में, इस शेयर में, या इस वैली में इतना इन्वेस्ट करो। सिर्फ एक ही है कि प्रॉब्लम पैसों की नहीं, तुम्हारे सोच की, तुम्हारे माइंडसेट की है। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा माइंडसेट कहता है कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, इस शेयर में इन्वेस्ट करूं, इस ETF में, इस सिलिकॉन वैली में, या इस बिटकॉइन में मैं पैसा डाल दूं, इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मुझे ये शॉर्ट टर्म में करोड़ों रुपए देगा। तो ये किसका सारा गेम किसका है? तुम्हारे माइंडसेट का, ना कि पैसों का। क्योंकि तुमने एक बार पैसा डाला तो तुमने सोच के किससे डाला? तुम्हारे माइंडसेट से। अगर तुमने तुम्हारे माइंडसेट का सही यूज़ किया, सही डिसीजन लिया, तो वो प्रॉफिट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देगा। क्योंकि देखो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं, वेल्थ बनाना, ये लॉन्ग टर्म खेल है, ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। अगर तुम अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो और अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म ही खेलना पड़ेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही तुम अच्छी खासी वेल्थ बनाओगे और वो लॉन्ग टर्म वाली वेल्थ बनेगी। यानी तुम अपनी वेल्थ बनाओगे तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी, शॉर्ट टर्म जैसी नहीं। यानी लॉन्ग टर्म बनाओगे तो वो लाइफ टाइम तक ही चलेगी। यानी पूंजी, जिसके कहते सुना होगा लोगों को कि उसके बाप दादा की पूंजी थी। यानी अगर आज तुम पैसा कमा लोगे, वेल्थ बना लोगे, तो तुम्हारे चिल्ड्रंस को फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। वो पूंजी से पूंजी बनाएंगे। यानी कहने का मतलब, पहला क्या मतलब सुनते हो तुम, लोग ये कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, तो ये रियलिटी यही है कि पैसे से पैसा ही बनता है। हाँ, पैसे से पैसा बनता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आप बिना पैसों के भी पैसा बना सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल उस बात को हटाओ एक साइड, अपन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पैसों की प्रॉब्लम समझते हो जिसे, वो पैसों की नहीं, असल में आपके माइंडसेट की प्रॉब्लम है, आपकी सोच की। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे वेल्थ बनानी है और लॉन्ग टर्म में बनानी है, यहाँ इस सिस्टम में इतना इन्वेस्ट करना है, या मुझे कैसे सिस्टम डिज़ाइन करना है, बिजनेस मॉडल बनाना है, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारी सोच पर निर्भर हैं, ना कि कोई पैसों पर। तो देखो, अब बात ये है कि अगर तुम चाहते हो वेल्थ बनाना, तो तुम्हें सही डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर तुमने सही डिसीजन लिया तो तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो, अभी तुम्हारी डिसीजन एज है, क्योंकि तुम 25 प्लस हो, 24 प्लस हो, तो तुम 24-25 प्लस हो, तो तुम्हारी ये डिसीजन एज है। अगर तुमने एक भी डिसीजन गलत डायरेक्शन में ले लिया तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस होगा, नुकसान होगा, और तुम सिर्फ स्ट्रेस में जाओगे, टेंशन में जाओगे, या फिर वही किसी की ज़िंदगी भर किसी की गुलामी करोगे, जॉब करोगे, EMI भरोगे, बस। और रियलिटी से एकदम दूर हो जाओगे, शो ऑफ करना सीख जाओगे तुम समाज को देखकर, लोगों को देखकर, कि ये बंदा 5,000 की घड़ी पहन रहा है तो मैं 10,000 की क्यों ना खरीद लूँ, चाहे EMI पे खरीदना पड़े, चाहे पैसा हो ही ना। ये मोबाइल चला रहा है एप्पल का, तो मैं सैमसंग गैलेक्सी क्यों ना खरीद लूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम रियलिटी से बाहर हो जाते हो, तो तुम्हारी वेल्थ अचीव करने में ये चीज़ें तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगी। अगर तुम्हारी वेल्थ अचीव तुम करना चाहते हो तो तुम्हें सही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी अगर डिसीजन एज है, अगर नहीं मतलब है ही, तो तुम सही डिसीजन सोच समझ कर लेना। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं भी कैसा ही बिजनेस मॉडल बनाना है, तो मार्केट को भी ध्यान रखना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, स्टडी करो। क्योंकि देखो,
ऑब्जर्वेशन यानी स्टडी ही काफ़ी नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी करो। ऑब्जर्वेशन में तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ऑब्जर्वेशन कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। तुमने संत कबीरदास जी का नाम सुना होगा या उनके दोहे सुने होंगे। तो उन्होंने क्या लिखा, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से खाएं। और वो मतलब अगर तुमने गलत डिसीजन ले लिया, गलत डायरेक्शन में चले गए, तुम गलत डायरेक्शन में खूब मेहनत किए जा रहे हो, खूब पैसे लगाए जा रहे हो, भरे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि तुम जा ही गलत डायरेक्शन में रहे हो। क्योंकि वो तो वही वाली बात हो रही है कि तुम बमूल के पेड़ में आम लगाना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी होना ही नहीं है। तो इसलिए तुम हर एक डिसीजन सोच समझ कर लेना और सही डिसीजन लेना। तो देखो, wealth is not about how hard work you work, wealth is about how you think when money arrives। यानी कुल मिला के बात यही है कि तुम जब तक अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तुम जब तक स्टडी नहीं करोगे या बड़े बड़े ग्लोबल बिजनेस मॉडल्स को, इन्वेस्टर्स को मतलब तुम स्टडी नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे माइंडसेट में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तुम्हें नॉलेज नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके उतने ज़्यादा नॉलेज लो और ये मत कहो कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा थोड़ा भी है तो तुम उसे सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और सही बिजनेस मॉडल में लगा सकते हो कहीं भी, तो तुम अपनी वेल्थ अचीव कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लेकिन तो फिर बात वही है कि अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो और पैसे की प्रॉब्लम को हटाओ, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम पैसे की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारी सोच समझ की। एक मिथ सुनो मेरी बात ध्यान से, कि लोग कहते हैं हार्ड वर्क से ही वेल्थ अचीव की जा सकती है। ये मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि लोगों ने एक अफवाह टाइप का फैला दिया है कि अगर जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम्हारी वेल्थ कभी बननी ही नहीं, तुम्हारे पास कभी जीवन में पैसा आना ही नहीं। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हार्ड वर्क से ही वेल्थ अचीव होती है। तो देखो, अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर मान लो हार्ड वर्क से ही वेल्थ बनती, हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता, तो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज सबसे ज़्यादा थका हुआ होता, इंटेंस होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हार्डवर्क से ही सब कुछ होता तो आज मजदूर सबसे ज़्यादा अरबपति खरबपति होते, कितने बिलियन डॉलर्स होते हैं उनके पास। लेकिन ऐसा नहीं है। इलोन मस्क, उसके पास पैसा है, इतना पैसा, लेकिन वो हार्डवर्क नहीं करता। या मुकेश अंबानी, वो हार्डवर्क नहीं करते। या किसी को भी ले लो, वॉरेन बफेट या जॉब बेजोस, वो मतलब जो हार्डवर्क करता है वो कभी वेल्थ अचीव कर ही नहीं सकता। मैं ये पर्सनली तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि हार्डवर्क के भरोसे मत रहो, क्योंकि हार्डवर्क सिर्फ फाउंडेशन है। जैसे तुम अपनी दीवार खड़ी कर रहे हो, तुम अपना मकान, अपना घर, अपना फ्लैट बना रहे हो, तो तुम पहले उसमें कंक्रीट की कोलम्बियम डालते हो, उसके बाद उस पर चुनाई दीवार उड़वाते हो, उसके ऊपर छत डालते हो। तो सारा के सारा खेल ये है कि तुम हार्डवर्क कर रहे हो, यानी हार्डर नीचे अगर तुम हार्डवर्क कर रहे हो और हार्डवर्क करके तुमने थोड़ा बहुत पैसा जमा किया है, थोड़ा बहुत पैसा तुमने कमाया है कहीं से, कहीं जॉब करते हो, तो तुम वहाँ से सही डिसीजन लो और जितना पैसा है उसे मतलब सारे को इन्वेस्ट करने का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इन्वेस्ट करो, जॉब छोड़ दो, बिजनेस मॉडल में घुस जाओ और सारा के सारा खेल पलट दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो, क्योंकि देखो अभी अगर मैंने ऐसा कह दिया कि तुम जॉब छोड़ दो, तो अभी तुम्हारा जो घर परिवार खर्च जो भी कुछ चल रहा है उस जॉब की सैलरी से, तो वो सारी की सारी जब्त हो जाएंगी, यानी एक तरीके से ठप्पा लग जाएगा। तो मैं ये कोई पर्सनली एडवाइस या कोई सजेशन नहीं दूंगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम पैसा कमाते हो उसमें से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस मॉडल में जाओ, मनी आर्किटेक्चर, बैलेंस शीट, इन चीज़ों को समझो। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ समझने को मिलेंगी? राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट, यानी इस राज सूर्यवंशी के चैनल पर, इसी चैनल पर। तो देखो, अगर तुम अपना वेल्थ डिज़ाइन, अपना सिस्टम, मनी स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करना चाहते हो, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, तो जुड़े रहना राज सूर्यवंशी से, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। बाकी अब बात करते हैं कि देखो, हार्डवर्क फाउंडेशन है, मैंने बोला हार्डवर्क फाउंडेशन है, उसके बाद जो सारा मटेरियल होता है वो होता है तुम्हारे माइंडसेट का।
बॉडी से काम तुमने ले लिया जब तक ले लिया, लेकिन अब तुम्हारे माइंडसेट का खेल आ जाता है। तो हार्डवर्क का मिथ बहुत लोगों को था या है, अभी भी है। मैंने समझाया, जब भी उन्हें समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिपीट सुन लेना इस बात को कि हार्डवर्क मिथ है, सिर्फ मिथ। क्योंकि हार्डवर्क से अगर वेल्थ बनती तो दुनिया का सबसे अरबपति खरबपति सबसे ज़्यादा वेल्थी इंसान सबसे ज़्यादा थका हुआ इंसान होता, या सबसे ज़्यादा हार्डवर्कर होता। वैली, वेल स्ट्रीट और एसेट मैनेजर्स, तो देखो दे डोंट वर्क हार्डर, दे थिंक डिफरेंटली। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, ये करते हैं क्या, माइंडसेट। सबसे पावरफुल चीज़ जो है वो है तुम्हारा माइंडसेट। ट्रैप, देखो इनकम बढ़ती है लेकिन सोच वहीं रहती है। मतलब इनकम, मनी, ग्रोथ विथआउट माइंडसेट अपग्रेड। तुम्हारा माइंडसेट इसमें अपग्रेड नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ तुम सैलरी के भरोसे हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रैप है। लो चलता रहता है, तुम करते हो जॉब, तुम्हारी ईएमआई, प्रमोशन, लाइफस्टाइल, इन्फ्लेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें इनकम ट्रैप, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें एक इल्यूजन में डाल रहा है और वो ये चाहता है कि तुम कभी इससे बाहर ना आओ। क्योंकि देखो माइंडसेट को बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन लाइफ चलती है बोरिंग चीज़ों से। जैसे तुम्हें सुबह उठने का मन नहीं करेगा लेकिन तुम्हें उठना पड़ेगा, तो मतलब माइंडसेट मना करेगा। तुम्हारा मन कहेगा कि आज नहीं उठूं या थोड़ी लेट उठूंगा ये, लेकिन तुम्हें मजबूरन उठना पड़ता है। तो ये मजबूरी नहीं है, ये उठना ही है तुम्हें, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे लिए इल्यूजन क्रिएट कर चुका है। तो देखो अब बात यही है कि तुम सैलरी आती है और तुम सोचते हो कि एक फिक्स डेट पर सैलरी आ रही है, 1 जनवरी, 1 फरवरी या 1 मार्च, यानी एक तारीख को हर महीने, हर मंथली तुम्हारी सैलरी आती है, एक फिक्सड इनकम आती है 25,000 या 30,000। तो यार देखो इतना पैसा तुम्हारा आ रहा है तो तुम ये सोचते होगे कि यार ये तो बहुत सारा पैसा है, क्योंकि अब तुम्हें इकट्ठा पैसा मिल गया, क्योंकि पूरे मंथ तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेकिन अब अचानक मिल गया तो तुम्हें वो ज़्यादा लगने लगा। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें वो ज़्यादा लगने लगा तो तुम क्या करोगे, या तो उसे अपनी ईएमआई में भर दोगे, घर खर्च, परिवार में, लाइफ स्टाइल में, शो ऑफ करने में। तो देखो ये चीज़ें तुम्हारी वेल्थ बनाने से रोकती हैं। अगर तुम अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, वेल्थ बनाना ही चाहते हो, तो तुम इस सैलरी ट्रैप से बाहर आओ, इनकम ट्रैप से बाहर आओ। क्योंकि ये सोचना भी गुनाह है एक वेल्थी इंसान के लिए कि मेरी इनकम है, क्योंकि जिसे वेल्थ बनानी है वो इनकम के भरोसे नहीं रहेगा, यानी वो डिपेंड नहीं रहेगा किसी के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट बनेगा, सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी यानी देखो तुम्हारी इनकम आ रही है, तुम किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तुम कहीं स्किल सीख कर तुम किसी के लिए काम कर रहे हो, तो वो डिपेंडेंसी है। अगर वो तुम्हारा जॉब से निकाल दे, अगर वो तुम्हारा मतलब ट्रांसफ़र कर दे तो तुम मजबूरी में जाओगे, या वो तुम्हारी सैलरी काट दे तो भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। तो देखो तुम डिपेंड कैसे हो, तुम डिपेंड इसलिए और ऐसे हो कि तुम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। तुम मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम जॉब छोड़ दो, मैं एक और बार कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन अपना सिस्टम डिज़ाइन करो, क्योंकि वेल्थ उसी की बनती है जिसका खुद का सिस्टम होता है, जो खुद से अपने डिसीजन, अपने रूल बनाकर अपने रूल्स फॉलो करता है, या ऐसे रूल्स बनाता है जिसे लोग फॉलो करें। जैसे तुम ओनरशिप क्रिएट कर चुके हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम वर्कर्स को, मैनेजर्स को ऐसे रूल बनाओगे कि वो उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही कि तुम इनडायरेक्टली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं हो। डायरेक्ट वो कंपनी का ओनर तुम्हें पैसा नहीं देता, तुम जॉब करते हो तो, लेकिन इनडायरेक्टली तुम डिपेंडेंट हो। तो देखो डिपेंडेंसी को ख़त्म करो पूरी तरह और इंडिपेंडेंट बनो, सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाओ। जैसे एक तुम्हें मैं एग्जाम्पल ही दूँ तो सुनो, कोई बंदा अगर मैनेजर है, यहाँ किसी होटल में मैनेजर है, तो होटल में मैनेजर है तो अगर वो काम पर नहीं जाएगा, जॉब पर नहीं जाएगा, टाइम से नहीं जाएगा, तो उसकी सैलरी कटेगी, और सैलरी कटेगी तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि टाइम पर ना वो पहुँच रहा है और ना कुछ। और अगर एक बंदा
जिसका सिस्टम खुद ओनरशिप क्रिएट कर चुका है, जिसका सिस्टम है, जो ओनर है अपने रूल्स बनाकर खुद फॉलो करता है और लोगों को फॉलो करवाता है, वो खुद फॉलो करते हैं उस इंसान को, उसके रूल्स को, तो वो उसका प्रमोशन वो खुद ऑटोमेटिक करेगा, उसका सिस्टम उसका प्रमोशन करेगा। कोई बंदा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है कि ये मेरा प्रमोशन करे। अब एक मैनेजर को डिपेंडेंसी है प्रमोशन की, कि मेरा प्रमोशन करेगा कौन, जो इस होटल का ओनर है। तो अब ये डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है तो वो सिर्फ अपने सिस्टम, अपने मार्केट पे डिपेंड रहेगा। डिपेंड यानी अपने ऊपर डिपेंड। उसे पता है मैंने कैसा सिस्टम क्रिएट किया है, मैंने कैसा कुछ किया है, तो वो हाइपर जाएगा या नीचे आएगा। तो पता है एक बिजनेसमैन को ओनरशिप क्रिएट कर चुका है, जो उसे पता है कि हाइपर ही जाना है। तो बस, तो इसलिए कह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी को पूरी तरह ख़त्म करो। बाकी ईएमआई, इन्फ्लेक्शन, ये सारी सैलरी ट्रिप से एकदम बाहर निकल जाओ। साइकोलॉजी, मनी बिहेवियर, मनी साइकोलॉजी, मनी बिहेवियर, मनी अमाउंट एक्सप्लेन। देखो तुम सुनो, इमोशनल स्पेंडिंग, यार लोग बहुत इमोशन में बह जाते हैं, लेकिन जो सही बंदा सोच समझकर सही डिसीजन लेता है वो कभी या लॉस में नहीं जाता। कहना ये है कि तुम डिसीजन एज में हो, तुम अगर इमोशनल होकर डिसीजन लोगे तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए क्योंकि देखो मनी या सिस्टम कभी भी इमोशन नहीं देखता, वो देखता है लॉजिक। यानी तुम्हारे पास कितना मनी है, तुमने कहाँ इन्वेस्ट किया है और तुम्हारा डिसीजन कैसा है। अगर तुम्हारा डिसीजन सही है तो सही है और गलत है तो फिर गलत है। सिस्टम फिर खुद लात मार देता है, और अगर सिस्टम ने लात मारी तो ये समझो कि मार्केट में क्रेज़ आएगा और फिर लोग मार्केट को बदनाम करते हैं। क्योंकि आज भी बहुत लोग यही कहते हैं कि मार्केट ख़राब है, मार्केट ख़राब है। देखो लेकिन मार्केट ख़राब नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। क्योंकि देखो अगर मार्केट ही ख़राब होता तो आज नेटफ्लिक्स, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या आज यूट्यूब, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे क्रिएट होती। टेस्ला या रिलायंस जियो, ये सारी के सारी सिस्टम ये कैसे क्रिएट हो जाता आज। तो देखो मार्केट को दोषी ठहराओ मत, बस बात यह है कि तुम अपने डिसीजन पर ध्यान दो और इमोशंस में बहकर डिसीजन मत लो। अगर इमोशंस में डिसीजन लोगे तो वो तुम्हारा गलत ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भावना में तुम्हारा माइंडसेट काम करना बंद कर देता है, और काम करना बंद करेगा तो तुम्हें सोचने समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो, और डोपामिन परचेज है ना, फेयर वेस्ट डिसीजंस, तो फेयर वेस्ट डिसीजन मत लो। ध्यान से सोच समझकर स्टडी ऑब्जर्वेशन करके जितना हो सके वहाँ से नॉलेज लो, ऑब्जर्व करो और अपनी ग्रोथ में अपना टाइम दो, टाइम स्पेंड करो, लेकिन अपने ऊपर, खुद के ऊपर, खुद की ग्रोथ में। तो देखो लाइन टू रिपोर्ट्स, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ एक लाइन, मतलब आई रिपीट, मैं एक और बार फिर से यही बात कह रहा हूँ कि मनी इज़ नॉट लॉजिक, मनी इज़ इमोशनल। यानी दैट्स वाई स्मार्ट पीपल स्टिल गो ब्रोक एंड क्लेम थिंकर्स क्विकली बिल्ड वेल्थ। सिस्टम वीएस सैलरी। अब बात करते हैं सिस्टम वीएस सैलरी की। तो देखो सैलरी बराबर एफर्ट इनकम, सिस्टम बराबर थिंकिंग इनकम। एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें। तो देखो फिर सैलरी स्टॉप्स, इनकम स्टॉप्स। यानी अगर तुम आज काम पर नहीं गए तो सैलरी स्टॉप हो जाएगी, और सैलरी स्टॉप तो इनकम स्टॉप। तुम जितना काम करते हो तुम्हें उतना ही पैसा मिलता है। तो ये वही वाली बात हो गई कि तुम्हारी इनकम, यानी सैलरी स्टॉप तो इनकम स्टॉप। तुम काम करना बंद कर दोगे तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा, तुम्हारी ऑटोमेटिक वेल्थ नहीं बनेगी, ऑटोमेटिक कोई पैसों की बारिश नहीं हो जाएगी, या वेल्थ ऑटोमेटिक नहीं बन जाएगी कि तुम रंग से राजा बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मनी किसी के इमोशंस को नहीं देखता कि तुम रो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो और तुम रो रहे हो, तुम इमोशंस या किसी को अपना इमोशंस, अपनी बातें शेयर कर रहे हो, भावनात्मक बातें इमोशनली किसी से। तो ये सारी के सारी चीज़ें सिर्फ इंसान के साथ होती हैं, यानी ह्यूमन ब्रेन के साथ। ये सारी के सारी चीज़ें मनी स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट या सिस्टम, डिज़ाइनर और वेल्थी, इन सिस्टम में ये इमोशनल कुछ नहीं होता। इसलिए देखो अगर तुम किसी के यहाँ सैलरी करते हो, काम करते हो, तो ही तुम्हें वो पैसा देगा, और अगर तुम बंद कर दोगे काम करना या नहीं करोगे तो वो तुम्हें पैसा क्यों देगा। उसके पास कोई फालतू का पैसा नहीं, अगर फालतू का भी है तो वो तुम्हें क्यों देगा। करोड़ों अरबों उसके पास पैसा पड़ा है, लेकिन वो तुम्हें फ्री में क्यों देगा। तो बात वही है कि तुम अगर काम करना बंद कर दो तो वो
तुम्हारी इनकम आना भी बंद हो जाए। तो देखो सिस्टम बराबर थिंकिंग, यानी मैंने बोला कि सिस्टम रन्स कैश फ्लो कंटिन्यूस, यानी सिस्टम ऐसा है कि जो हर वक्त, हर घड़ी, हर पल पल रन करता है और कैश फ्लो डिज़ाइन करता रहता है। यानी मनी का स्ट्रक्चर, मनी फ्लो चलता रहता है। जैसे एक नदी एक समुद्र से कनेक्टेड है, तो समुद्र में जब तक पानी है नदी में भी पानी रहेगा, क्योंकि बहते हुए झरने की तरह पैसा यानी कैश फ्लो, सिस्टम रन्स तो बराबर कैश फ्लो यानी मनी लाइफ टाइम कैश फ्लो देगा, क्योंकि तुमने सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है, वो रन कर रहा है सिस्टम जब तक, तब तक तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारा मनी कैश फ्लो करता रहेगा, तुम्हें पैसा देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। तो वेल्थ इज विल्ट व्हेन इनकम इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम डेली एफर्ट। रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालो, क्योंकि देखो वो तुमने वो बात तो सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ये वाली मैं आधी बता रहा हूँ क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही बताऊँगा। तो सुनो, इसमें क्या है कि अगर तुम एक बार में ही पहाड़ तोड़ना चाहो तो तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे। लेकिन अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पत्थर काटो उसमें से, पहाड़ में से, तो वो एक न एक दिन कट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं होगा। तो सारी की सारी चीज़ें यही हैं कि रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालो। एक बार में करने की मत सोचो कि तुम ये चाह रहे हो कि 5 दिन का खाना एक बार में ही खा लो, तो ये गलत है। तो 5 दिन का खाना 5 दिन में खाओ, टाइम टू टाइम खाओ। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में वेल्थ बन जाए और हर कहीं बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या गलत डिसीजन ले लेते हैं जल्दी के चक्कर में, नहीं शॉर्ट टर्म वेल्थ के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ लॉस देंगी और घाटा होगा तुम्हें, और कुछ नहीं होगा। तो बात यही है कि तुम सही डिसीजन लो और रोज़ डेली के डेली सही थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालो। ग्लोबल थिंकर्स, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल क्या, अब मैं तुम्हें एग्जांपल ही देता हूँ, सुनो मेरी बात। इन्वेस्टर माइंडसेट, बिजनेस ओनर्स, एसेट बिल्डर्स, दे डोंट एस्क कितना कमाऊंगा। इन्वेस्टर ये नहीं पूछता कि मैं कितना कमाऊंगा, वो ये पूछता है ये पैसा कौन देगा, कितनी बार आएगा, एक बार आकर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, या स्टॉप तो नहीं हो जाएगा, या मेरे बिना काम करेगा या नहीं करेगा। ये इन्वेस्टर्स, ये बड़े बड़े थिंकर्स की यही पहचान होती है कि वो अपना माइंडसेट ऐसे अपग्रेड करते हैं। ऐसे नहीं एक पुअर मैन की तरह, एक मिडिल क्लास मैन की तरह, एक थिंकर की तरह ऐसे नहीं पूछते कि कितना कमाऊंगा, कितना देगा मुझे, ये नहीं। ये कहते हैं कि कितनी बार आएगा, कब तक आएगा, मेरे बिना आएगा या नहीं आएगा। दे इसके कौन सा स्ट्रक्चर पैसा जनरेट करेगा, ये वही कहते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर पैसा जनरेट करके देगा मुझे लाइफ टाइम के लिए। तो देखो, हु मोस्ट पीपल नेवर क्रॉस द लाइन। देखो, कंफर्ट जोन, शॉर्ट टर्म पल्सर, क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में फंसे, एक्शन लेना नहीं चाहते, डिसीजन लेना नहीं चाहते, वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पर फालतू की बस सुन बातें या रील्स स्क्रॉल कर अपना माइंड कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं बस। और शॉर्ट टर्म, क्योंकि देखो ये सारा के सारा गेम है लॉन्ग टर्म का। अगर तुम चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में सब अचीव हो जाए, वेल्थ बन जाए, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और इसे तुम अभी क्लियर कर दो। मैं तुम्हें अभी क्लियर कर दूँ कि ये शॉर्ट टर्म में अगर तुम वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल अगर हुआ भी तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही चलेगी, बाकी लॉन्ग टर्म में ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम। तो और फेयर ऑफ बर्डम इम्प्लिकेशंस, वेल्थ इज रिक्वायर्स बोरिंग डिसीजंस रिपीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने पहले भी कहा है लाइफ बोरिंग डिसीजन से चलती है, और तुम बोरिंग डिसीजन लोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे उसी बोरिंग टाइप में, तो तुम एक ना एक दिन अपनी वेल्थ अचीव कर लोगे, क्रिएट कर लोगे, सिस्टम ओनरशिप क्रिएट कर लोगे। लोग एक्साइटमेंट चाहते हैं, लोग एक्साइटमेंट चाहते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट से गलत डिसीजन और गलत डायरेक्शन में जाते हैं बस। अब देखो, थिंकिंग लाइक अ वेल्थ बिल्डर, सुनो, हाउ मच कैन आई सेव, हाउ डज मनी बिहेव, वेयर डज कैश फ्लो कम फ्रॉम। Wealth builders don't ask emotional questions, they ask structural questions. अगर तुम सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, तुम चाहते हो सिस्टम समझना, मनी डिज़ाइन, कैश फ्लो डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो ये सारा के सारा सिस्टम, ये वीडियो भी तुम्हारे लिए है, ये चैनल भी तुम्हारे लिए है। तो एक बात मैं ये क्लियर कर दूँ, ये चैनल ना तो कोई मोटिवेशनल चैनल है, ना कोई फेक प्रॉमिस देगा कि तुम आज इन्वेस्ट करो कल करोड़ों अरबों कमाओ। तो अगर जो लोग चाहते हैं शॉर्ट टर्म में वेल्थ बनाना या फालतू का मोटिवेशनल इंस्पायरेशन लेना, तो ये चैनल उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ लेगेसी बिल्ड करने वालों के लिए है, 25+ के लिए है।
बाकी अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में लिख देना थैंक फॉर वीडियो। सुनो अब मेरी बात ध्यान से कि अगर तुम चाहते हो कि सिस्टम बिल्ड करना तो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट इस राज सूर्यवंशी से जुड़े रहना। लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो कि पैसा बिहेव करता है, कैसे सोचता है और कैसे क्वालिटी ग्रो होता है, देन यू आर इन द राइट प्लेस, तुम सही जगह पर आए हो। वेल्थ इज थिंकिंग गेम नॉट हार्डवर्क, मतलब वेल्थ थिंकिंग गेम है ना कि हार्डवर्क। तो मैंने सारा के सारा आज की जो वीडियो, आज का जो कॉन्सेप्ट था सारा के सारा क्लियर कर दिया है। और अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये डिसीजन भी तुम्हारा है कि तुम इस चैनल से जुड़ते हो या नहीं। अगर जुड़ते हो तो तुम अपनी वेल्थ एक ना एक दिन अचीव कर लोगे, अगर नहीं जुड़ते तो ये तुम्हारा डिसीजन है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।